सनम तेरी कसम का नेक्स्ट पार्ट देखें। अभिमन्यु मिलने आया था, समझ में नहीं आता कि बोलूं थैंक्स या फिर गुड बाय। नमस्ते। बैठिए। कावेरी की शादी है 27 को। सर तो मेरा फोन ही नहीं उठाती। क्या तुम ये कार उस तक पहुंचा दोगे प्लीज? मैंने सरू से मिलना बंद कर दिया। और मैं शहर भी छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, फिर मैं चलती हूँ। मैं उस तक सरू तक की कार्ड पहुंचा दूंगा। ख्याल रखना अपना। सरस्वती, She doesn't work here anymore. Sorry. any information about her? No, I don't. Excuse me. Can you give this to Abhimanyu Shastri? Thanks. इंदर, ये कार्ड मैं सरू तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों? शादी टूटने के बाद हम दोनों एक दूसरे के टच में नहीं हैं। झूठ। तुम सरू से मिलने रिजॉर्ट गए थे, वो तुम्हारे साथ थी, मैंने खुद देखा था। हाँ, आया था, कुछ पर्सनल बातें हुई थी। उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अपने रास्ते क्या मतलब? कोई एड्रेस तो दिया होगा उसने। नहीं। फैमिली के लिए कोई मैसेज? आई एम सॉरी। अभिमन्यु, मेरे लिए कोई मैसेज? नो। हाँ बोलिए मुझसे। मेरे पास एक गन है, और अगली बार अगर तुम मुझे बिना बताए चली गई ना, तो उसकी 6 की 6 गोलियां यहां और यहां चला दूंगा। समझी? क्या 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 हेलो तक नहीं बोलोगी क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलोगी? हाँ, क्योंकि सिंपैथी फीलिंग के बाद एक दूसरे को हेलो नहीं बोलते, अवॉइड करते। अच्छा, तो तुम इसलिए भाग रही हो क्योंकि तुम एम्बैरेस्ड हो? अरे सरू, ग्रो अप यार। भागी नहीं हूं मैं, बाकायदा मैसेज करके आई हूं। मिला नहीं तुम्हें? हाँ, मिला था, और मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि मुझे लगा तुम उस अभिमन्यु के साथ अपनी लाइफ बन रही हो। ये जंगलों में क्यों घूम रही हो? हाँ, ये हिप्पी बन के जंगलों में क्या घूम रही हो? बोलो। ये पूछने वाले तुम कौन होते हो?
तुम बताओ, उस रात के बाद मैं तुम्हारा कौन हूं? हाँ? रात गई इंदर। उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ अभिमन्यु को बुलाने के 2 पल थे। कुछ खास नहीं था, कुछ वाह नहीं था, समझे तुम? Now just leave me alone. Leave me alone. अब बताओ मैं तुम्हारे कौन हूं? बताओ मैं तुम्हारे कौन हूं? बोलो सुनो, 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 सुनो। सरस्वती को हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने से स्ट्रिक्टली मना किया था। मेनिंजियोमा है उसे, अ डीप ट्यूमर इन द ब्रेन, जिस पर हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं और ना ही कीमो कर सकते हैं। इसीलिए हम उसे मेडिकेशन से ही ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे केसेस में डायग्नोसिस भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सरदर्द और बुखार के अलावा और कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। और यही बात मैंने सर और उसके फियांसे को समझाई। एक सेकेंड, अभिमन्यु? या वो बीमार है पता चला, इसलिए शादी तोड़ दी? शादी तोड़ने के कुछ घंटों बाद मुझे रिपोर्ट्स मिले। अगर पहले मिले होते तो मैं सरू को हर्ट नहीं करता। वीजा के लिए मेरे ऑफिस वालों ने कुछ रूटीन मेडिकल टेस्ट करवाए थे। डॉक्टर ने इसलिए मुझे पहले फोन किया था, सरू को नहीं। आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ। रात भर रिपोर्ट्स लेकर सरू को ढूंढता रहा। अगले दिन सुबह जब रिजॉर्ट में मिला तो सॉरी कहा, सेकंड चांस मांगा, पर वो नहीं मानी। कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि सुबह शादी नहीं तोड़ी होती तो शाम तक एक ट्यूमर वाली पत्नी गले बढ़ जाती। जब मैं उस दिन आया था तुम्हारे पास ये पूछने के लिए कि मेरे लिए कोई मैसेज है या नहीं, याद है तुम्हें? तब झूठ क्यों बोला? इंदर को कुछ नहीं बताओगे, यही एक प्रॉमिस लेकर चली गई, वरना तुम्हें सब कुछ बता दिया होता। शादी तोड़ सकते हो, प्रॉमिस नहीं। सरू कैसी है? जान के क्या कर लोगे? एक्सक्यूज मी सर, पेशेंट का कुछ सामान रह गया है। ग्लूकोज के साथ पार्टी में ले जाओगे? तुमने डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए घनश्याम तो नहीं दिखाए? पार्टी कहाँ है? सरप्राइज है। I like surprises. यार ये तो बेचारे तो बीमार हो गई है यार।
तो इसके लिए ये चाहते थे कि इसकी शादी हो जाती है, अपनी लाइफ खुशी से गुजारती, पर अचानक ये अभी मतलब झटका देते हैं, बहुत अफसोस हुआ। अब ये तो बड़ा झटका दे दिया, बीमारी का तो पता ही नहीं था भाई, अभी लगा तो भाई बड़ा अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है यार। हाँ, दुख की तो बात है, ये लड़की बड़ी हंसती मजाक करती थी, साले ने धोखा दे दिया। अच्छा उसकी शादी हो जाए तो और मजा आ जाए। हाँ भाई कमाल हो गया, ये वाला पार्ट तो बहुत ही अच्छा लगा। सैड था, बट राम भाई को अच्छा लगा।